अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राहत मक्का मुकर्रमा से। तो माशाल्लाह आज जा रहे हैं ताइफ़ की तरफ। दिखाएंगे आप लोगों को ताइफ़ में क्या क्या ज़ियारतें हैं, और एक हाजी साहब हैं उनको लेके जा रहे हैं ताइफ़ में ज़ियारतों के लिए। तो चलो करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग हैं इस वक्त ताइफ़ के रास्ते में, जो कि हद्दा वाला रोड है, और यहाँ पर ये केबल कार चल रही है, और नीचे यहाँ पर वाटर पार्क है इस तरफ, इस सामने आपके। और यहाँ से ये केबल कार जाती हैं ऊपर हद्दा की तरफ, जो कि हद्दा पहुँचाती हैं आपको। और ये सामने इसकी एंट्री का गेट लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखो रहा था। चलो जी माशाल्लाह, केबल कार में बैठेंगे इंशाल्लाह। डर लगता है यार बहुत। आ जाओ जी। तो जी माशाल्लाह हम लोग आए हुए हैं ताइफ़, और ताइफ़ आने के बाद हमने सोचा कि चलो चलते हैं बनी साद, जहाँ पर के हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा था। तो हम लोग निकल गए हैं बनी साद की तरफ। यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर बाकी है, और हम लोग यहाँ पर रुके हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। ज़ोहर का टाइम हो गया है। तो ये सामने आप देख सकते हैं मस्जिद है माशाल्लाह। इसमें चलो चलते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर आगे का सफ़र पूरा करेंगे। जाएंगे इंशाल्लाह बनी साद की तरफ, जहाँ पर के हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा है, और हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला का घर है वहाँ पर। तो चलो चल के देखते हैं माशाल्लाह। और भी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, और भी हाजी कराम आए हुए हैं माशाल्लाह। तो चलो चलेंगे इंशाल्लाह, फिर दिखाएंगे आपको बनी साद का जो इलाका है, जहाँ पर के हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा है, और जहाँ पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीना मुबारक चाक करके, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल है जो साफ़ किया गया था, धोया गया था उसको। तो चलो चलेंगे इंशाल्लाह, दिखाएंगे आपको वहाँ का इलाका। ये सामने मस्जिद है। चलो नमाज़ पढ़ते हैं इंशाल्लाह ज़ोहर की, उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह हाजी साहब आराम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो जी माशाल्लाह पहुंच चुके हैं इस वक्त जो जगह है बनी साद पे, जहाँ पर कि दाई हलीमा रज़ी अल्लाह तआला का घर है मुबारक है। तो इस तरफ ये पूरे पहाड़ी हैं माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ये सामने वो जगह है जहाँ पर ये लोग सलाम पढ़ रहे हैं। ये पूरा इलाका माशाल्लाह वही है, चारों तरफ पूरे पहाड़ी पहाड़ हैं माशाल्लाह। सूखे एकदम बिल्कुल इस वक्त, क्योंकि बारिश का टाइम नहीं है, गर्मी का टाइम है। ये माशाल्लाह पूरा पहाड़ इस तरफ। क्या मंजर रहा होगा उस टाइम पे, क्या जगह, जब इस टाइम पे ये हाल है इतने सालों के बाद, उस टाइम पे क्या हाल रहा होगा इस जगह का। ऐसे हमारे नबी ने यहाँ जी हाँ जी, हमारे लिए मेहनत की, बेशक बचपन गुजारा, जी, तकलीफ़ें बर्दाश्त की। बेशक। ये हाजी साहब माशाल्लाह जा रहे हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर। मैं भी चल पड़ा हूँ इनके पीछे पीछे। जब इतनी दूर आए हैं तो देख के आते हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर कुछ है या नहीं है। आगे तो सिर्फ पहाड़ ही हैं हाजी साहब। पहाड़ ये सर बस जी ये है कि चढ़ना थकना ही है आगे जा। जी बेशक। आप पाकिस्तान से हैं? यस, माशाल्लाह कराची से। माशाल्लाह। आप भी पाकिस्तान से? मैं इंडिया से हूँ जी। जी पड़ोसी हैं माशाल्लाह। नहीं नहीं, खुश हैं हाजी साहब, कैसे नाराज़ रहेंगे। लड़ाई हुई थी ना। नहीं नहीं नहीं। O Allah, Lord of East and the Lord of the West. O Allah, Ya Rabbi, Ya Allah.
herbs and the trees to cross. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा है यहाँ पर, और यहीं पर कहीं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीना चाक करके दिल मुबारक साफ़ किया था, दिल मुबारक धोया गया था माशाल्लाह। ये वही पहाड़ हैं जहाँ पर कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी चराया करते थे। O Allah, Lord of East and the Lord of the West. O Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. And the herbs and the trees do prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth he has set it for living creatures. O Allah, Lord of East and the Lord of the West. O Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. Therein is fruit and palms having shaded clusters, the grain with its husk and fragrance. He has इस तरह से यहाँ पर पेड़ हैं सारे कीकर के, कांटोदार, और वो सामने बसें खड़ी हैं, जो लोग आ रहे हैं वहाँ से उतर के। पूरा इलाका इस तरह से, ये पूरा बनी साद का जो आगे मोहल्ला जो है वो आगे है। इस तरफ जो घर नज़र आ रहे होंगे वो, ये ऊपर भी कुछ बना हुआ है यहाँ पर। इसके बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन शायद बाउंड्री बनी हुई है। और ये पूरा पहाड़ है इस तरह। कुछ यहाँ पर जो हाजी आए हुए हैं माशाल्लाह ज़ियारत करने के लिए वही हैं, बाकी यहाँ का लोकल कोई भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। तो जी माशाल्लाह दोपहर का टाइम है, 1 बज रहा है। इस टाइम पे नमाज़ हमने ज़ोहर के रास्ते में अदा की थी। जो हमारे हाजी जी आए हुए हैं इंशाल्लाह इनको लेके आए थे, वो ऊपर 2 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं नफिल, और मैं अभी नीचे की तरफ जा रहा हूँ। दो जगह 3 जगह पर लग रहा है मुझे जहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ने दिखाते हैं आपको। उनमें से एक जगह के बारे में जो पता है वही जगह है जहाँ पर हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था। बाकी 2 जगह के बारे में और कुछ पता नहीं यहाँ पर किसी को, लेकिन ये इलाका यही है जहाँ पर हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था, और जिस इलाके में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा है, जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक करके जो दिल को धोया गया था माशाल्लाह। मेरे पीछे ये पूरा वही पहाड़ है। ये हाजी साहब जा चुके हैं, इंशाल्लाह सब जा रहे हैं। इस तरफ उनकी बस खड़ी है, और इस तरह से ये 5 जगह पर जगह बनाई हुई है और मुसल्ले लगे हुए हैं जहाँ पर कि लोग आके ज़ियारतें करते हैं और 2-2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं। इनमें से कौन सी जगह पर हलीमा सादिया का घर था वो किसी को नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये निशानियाँ बाकी हैं कुछ कुछ पहाड़ों के बीच में इस तरह से मुसल्ले लगे हुए हैं। तो एक जगह माशाल्लाह ऊपर थी और एक जगह ये नीचे यहाँ पर बनी हुई है। जी माशाल्लाह एक जगह यहाँ पर है ये। चलो चौथा मसल्ला यहाँ पर लगा हुआ है।
Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu, Allahu, Allahu Akbar. Allahu, Allahu, Allahu Akbar. बस ये पता नहीं जगह कौन सी है, पहाड़ वही है पहाड़ वही है, जी, लेकिन कौन सा घर है, कहाँ पर, घर किधर है? इधर ही बता दा हलीमा इस तरफ, यही बताया था, यही बताया था। यही घर है, ये इसकी निशानी छोड़ रखी है, हाँ निशानी तो छोड़ रखी है तो। निशानी है, जी जी, ये दाई हरीमा का घर था। अब तो सब खंडर में बदला हुआ नहीं है, अब तो पहाड़ पर सब खंडर में बदला। जी जी, दाई हरीमा का घर, यही पहाड़ी रहता, जो नमाज़ों में सिर्फ एक निशानी की बात है। निशानी बची हुई है, बाकी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस टाइम पे सिर्फ। चलो चलते हैं। कुआं भी तो है वहाँ पर, कुआं है सामने, मैंने उसमें बंद किया हुआ शायद। ये जो वो है ना वो हाँ यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करा जी जी और वो वहाँ पे जमजम से जी। होया था। अब चलो देखते हैं, चलते हैं वहीं पर। तो माशाल्लाह 5वां मुसल्ला यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसल्ले लगे हुए हैं नमाज के लिए, और सबसे ज़्यादा हाजी इकराम यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu, Allahu, Allahu Akbar. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu, Allahu, Allahu Akbar. बाउंड्री लगाई हुई है इस कुएं के पास में। तो ये माशाल्लाह यही वो इलाका है जहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीना मुबारक चाक करके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल है वो जमजम से धोया गया था। इन कुओं में से कोई कंफर्म नहीं है इस वक्त कि कौन सा कुआं था वो, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी कुएं हैं। एक ये ऊपर है, एक ये यहाँ पर है। इसका तो बाकायदा माशाल्लाह सिस्टम बनाया हुआ पूरा चलने के लिए कि इसमें से पानी निकलता होगा। फ़िलहाल अभी क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी का भी कुछ इंतज़ाम है। चलो जी हाजी जी, वहाँ पर भी एक कुआं है, उसको भी देख के आते हैं। हाँ ये कुआं, ये एक कुआं। आ जाए हज़रत, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम बोले आप? मोहम्मद राहत मिर्ज़ा जी। Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allah.
Allahu Rabbi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu पीछे की तरफ जा तो हमारी खाला आ रही थी मेरे साथ उम्र पे, तो फिर वो उस औरत ने वो पत्थर जान, लेकिन ये देखें, हाँ जी। ये माशाल्लाह तो इसके ये अंदर अल्लाह की कुदरत पूरा पहले जी, पूरा माशाल्लाह। दरख्त था ना ये, दूसरा- मैं जब उस टाइम आया था अच्छा। पूरा दरख्त था ये। यहाँ था ये हाँ यहाँ था। शक्ल उसको- सदर की जगह यही है। हाँ शक्ल सदर की जगह। और यहाँ वो पे आप इसको बाकायदा जंजीर से बांध के वो क्रेन से, मतलब उसकी वीडियो आई थी, और इत्तेफाक है कि 4 महीने के बाद ये मेरे, उसके बाद फिर ये बन रहा। अब मैं तकरीबन 3 साल या 4 साल के बाद में इस- तस्दीक भाई ने होगी, हम तो बताया। first time हाँ आए जी थे, हाँ पता जी, चला। नहीं यही और यहाँ एक यहाँ पे देखिएगा एक अजीब सी खुशबू है। वो तो हम, आप ये एक खुशबू की बात, इत्तर अलग है। आप खुशबू की बात कर रहे हैं, आप ये देखें कि यहाँ का माहौल देखें आप। अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी का एहसास तो नहीं, दूसरी बात, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तो वो एक बादल जो रहता था, वो अल्लाह पाक ने देखे हमारे उम्मत के लिए भी, मतलब हमें बताया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी अल्लाह पाक हमें आपको सबको नसीब फरमाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि दरअसल वो भी क्या करें, मजबूर हो गए थे, बहुत कुछ होने लग गया था ना यहाँ पे। जी हाँ बस इसके वजह से फिर उन्होंने जो है, ये तो शुक्र है कि अभी इतने लोग आ रहे हैं, ये इस हज के सीजन में ही आए हैं, समझ लेना। जी हाँ ऐसा ही है जी। अरे नहीं, अल्लाह जज़ा कहते। हाँ, आमीन आमीन आमीन। जी अल्लाह हर मुसलमान को, बिल्कुल जी। खुशबू आ रही है। हाँ जी, बस यहाँ पे मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीना मुबारक में अल्लाह, सही है हाजी, वही जगह है। वही जगह है। और मैं जब आया था जी तो ये बना हुआ था बिल्कुल। मैंने वहाँ पे अपनी चप्पलें उतारी थी। जगह ये नहीं है, आप इस दरख्त को ला कर ला के यहाँ रखा हुआ है। यहाँ अच्छा, पे नीचे वो जो जगह नीचे वो हुआ है, है। तो मतलब वो मैंने ये चप्पल जब उतार के उस चबूतरे पे जब यूँ रखी ना, तो मुझे लगा कि मैंने किसी बर्फ़ के ऊपर पैर अपने कदम रख दिए, माशाल्लाह, और नीचे रखा तो वही गर्मी थी। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, शुक्र अल्लाह पाक ने ज़ियारत ऐसी फरमाई, उसका इनाम, उसका करम, उसका फजल, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ, बाकी कोई चीज़ बेटा, कोई चीज़ें नहीं उठानी है ना यहाँ से। जी जी। तो ये माशाल्लाह हाजी साहब इस पेड़ के बारे में बता रहे थे कि इस पेड़ के नीचे ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक हुआ था। ये कुछ टाइम पहले तो पहले खड़ा था। चलें, एक ज़ियारत के लिए है हिसाब से, बाकी कोई इस चीज़ से तबर्रुक तो कुछ नहीं हमें हासिल होगा ना, कुछ हासिल तो कुछ नहीं होना। एक ज़ियारत है ये कि यहाँ पर इस तरह से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजह से जी जी बेशक, बांग्लादेश की वजह से मैं हाजियों को लेकर आता, मैं 300-400 हाजी लेकर आता हूँ। सही। ये जो दरख्त था ना, इसके हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो एशियन लोग हैं, इसकी लकड़ी तोड़ते थे, जी, इसलिए वहाँ से यहाँ अलग डाल दिया। कपड़ा बांध देते थे, पता नहीं सही। क्या क्या करते थे। इस वजह से ये काम उधर से ला के डाल दिया, यहाँ ला के डाल दिया, गिरा दिया ना, गिरा दिया उसको। दरख्त था। खड़ा था, अच्छा माशाल्लाह। ये वो मकाम है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदर हुआ, फरिश्ते आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और क्या किया, सीना मुबारक को चाक किया, सीना मुबारक को चाक करके उसको जमजम से धोया। यहाँ पे बकरियाँ चरा करके लड़कों ने देखा कि ये अजीब कैफियत हो रही है, ये क्या हो रहा है, जाके घर में बताया कि ये मामलात हो रहे हैं, और वो दौड़े दौड़े आए, देखा कि कैफियत कुछ और है, देखा कि पड़ोसी आए, उन्होंने सीना को चाक किया, उनको धोया, जिनको धो के दोबारा उसको बंद किया। ये वो जगह है। मोहतरम, कुछ लोगों ने यहाँ पे आके तवाफ शुरू कर दिया था। यहाँ से बनु सादिया, ये यहाँ से दाई हलीमा सादिया यहाँ से चली थी मक्का मुकरमा। कुछ दाएँ इकट्ठी होकर उस टाइम जो है ये कुछ रिवाज हुआ करते थे
कि जो है वो शहर वाले जो लोग हैं वो अपने बच्चों को देहात में भेजते थे ताकि इनकी अच्छी जो है परवरिश हो सके। तो ये दाई थी, ये अपनी ऊँटनी पर गई। इसकी जो ऊँटनी थी ये बिल्कुल कमज़ोर थी। जब यहाँ से चले इनकी जो ऊँटनी थी वो कमज़ोर थी, ये पीछे पीछे थी। और जो उनकी सहेलियाँ थी, जो दूसरे थे, उनकी जो ऊँटनी थी वो बहुत तेज़ थी, सबसे आगे आगे दौड़ रही हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं, उन्होंने सबसे जो अमीर लोग, अच्छे लोग, पैसे वाले लोग, वो उन्होंने अपना लिया, उनको मिल गए। तो माशाल्लाह ये पीछे पेड़ था, मैं सोच रहा था कुआं है, क्योंकि वहाँ से दूर से कुआं नज़र आ रहा था। ये कुआं नहीं था, ये पेड़ था जो कि किसी टाइम पे खड़ा हुआ था। और कुछ टाइम पहले यहाँ पर लोगों ने शिरक करना शुरू कर दिया, तो यहाँ के जो इंतज़ामिया थे उन्होंने पेड़ को जो है वो काट के उस तरफ डाल दिया है। ये वही जगह है जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीना मुबारक चाक करके जो जमज़म से धोया गया था, तो उसी को वो माशाल्लाह आलिम साहब बता रहे हैं। माशाल्लाह ये यहाँ का कब्रिस्तान है। बनी साद का। और वो एक पेड़ के बारे में जो बता रहे थे हाजी साहब कि पेड़ है वहाँ पर, उस पेड़ के बारे में कि इस पेड़ के नीचे जो है ना वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक हुआ था। अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो जी मैं आया था माशाल्लाह बनी साद में, जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन जहाँ गुजरा है और जहाँ पर हलीमा सादिया का घर था। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, अब जा रहे हैं ताइफ़ की तरफ। तो इंशाल्लाह आगे की जो ज़ियारतें हैं ताइफ़ के अंदर वो दिखाएंगे आपको। तो चलो चलते हैं ताइफ़ की तरफ।